आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। मैं सुनील कविराज। अभी मैं बिहार के मोतिहारी जिला के जो छतौनी चौक है वहाँ पे आए हुए NH-28 है और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो है जमावड़ा लग चुका है। छात्रों ने सबसे बड़ा आंदोलन जो है यहाँ पे कर रखा है। ये मोतिहारी की पावन धरती है जहाँ से अहिंसा के लिए महात्मा गांधी जी ने नारा लगाया था और देश को आजाद कराया था। और यही वो धरती है जहाँ से हर एक साल IAS UPS और बिहार के बड़े बड़े जॉबों में है जो स्टूडेंट निकलते हैं। लेकिन हालत बिहार की ऐसी हो चुकी है कि इतिहास लिखना तो दूर की बात है, इतिहास दोहराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बिहार की एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से लचर हो चुकी है। बच्चे बिना पढ़े लिखे एग्जाम दे रहे हैं और फर्स्ट डिवीजन से पास हो जा रहे हैं, और जब वही एग्जाम हो रहा है और जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनको निकाल दिया जा रहा है कि तुम तो पढ़े लिखे ही नहीं हो। तो इसी सवाल पे और हम बात करेंगे कि यहाँ पे बिहार में जो हालत है, आंदोलन क्यों हो रही है, छात्रों के ऊपर क्यों लाठीचार्ज हो रहा है, उनके घर में घुसकर क्यों मारा जा रहा है, और बिहार सरकार जो है छात्रों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रही है, इसी सवालों के जवाब को लेकर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे ये वही धरती है जो धरती है, ये गांधी की धरती है, ये आंदोलन की धरती है। और इसी धरती ने बिहार सरकार में और देश केंद्र सरकार में दोनों सीट जो है देने का काम इसी धरती ने किया हुआ है। और इसी धरती पर जो है दोनों सरकार लाठीचार्ज कर रही है। इसी का सवाल पूछा जाएगा कि आखिर छात्रों पर यह अन्याय कब तक होगा। सरकार अपने कान में तेल डालकर क्यों सोई हुई है, आंख बंद करके क्यों सोई है। यहाँ पे बहुत सारे जो है जनप्रतिनिधि आ चुके हैं। आप झंडा देख रहे हैं, हाथों में झंडा लिए सरकार के कानून के खिलाफ जो है जगाने का काम किया जा रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? डॉक्टर समीम हुए, नरकटिया विधायक, पूर्वी चंपारण। अभी जो आंदोलन हो रहा है वो किस विषय पर हो रहा है और इसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? आंदोलन आपको मालूम है कि छात्र बेरोजगार द्वारा RRB और NTPC के रिजल्ट में कैसे धांधली किया गया, और छात्र जब आंदोलन पर उतरे, अपने हक की लड़ाई के लिए उतरे, तो उस पर लाठी बरसाया गया, गोला बरसाया गया, कितने बर्बरता से पीटा गया। इसके सरकार के विरोध में हम लोग, इस तरह के धांधली के विरोध में हम लोग सड़क पे छात्र का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में प्राचीन समय से ही जो है राजनीतिक दल आ रहा है, उनका सहयोग कर रहा है। और इतिहास में लिखा जा चुका है कि बिहार के ही छात्र नेता के साथ मिलकर जो है एक आंदोलन हुआ था आज़ादी के समय में। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है। देखिए, इतिहास को दोहराने की बात नहीं। जब तक अत्याचार होता है, जब अनाचार होता है, तो निश्चित तौर पर आंदोलन का रूप या देश और राज्य लिया है। और निश्चित तौर पर जिन छात्र के आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, छात्र जब अंगड़ाई लेते हैं तो सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित होता है। और जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, RRB के द्वारा जो रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई, हमारे छात्र कोई गलत मांग पर नहीं उतरे थे। RRB के परीक्षा फलों में जो गड़बड़ियां हुई, अपने हक और अधिकार के लिए पटना के धरती पर सरकार के सामने प्रदर्शन करने गए थे। यह सरकार बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई, आंसू के गोले भी बरसाई, और कितने बच्चे आज हमारे मौत के गाल के अंदर घुसने की स्थिति में हैं। निश्चित तौर पर इस निर्लज सरकार के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, छात्रों पर लाठी बरसाई गई है, छात्रों को हमेशा जो है परीक्षा में कई एक तरह की यातनाएं सहनी पड़ रही है। और जो आज छात्र आंदोलन पर उतरे हैं, राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर तरीके से अपने नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरी है। और आपने पूछा कि ये आंदोलन कब बंद होगा। ये निकम्मी सरकार, यह अत्याचारी सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब तक अपने नियतों में तब्दील ला करके छात्र और बेरोजगारों को न्याय नहीं देती और हुए गड़बड़ियों को ठीक नहीं करती और गलत केस को वापस नहीं लेती, तब तक छात्र आंदोलन होगा और उसके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल हमेशा खड़ी दिखेगी। पटना में थोड़ा सा बताया, और आरा में जो ट्रेन वगैरह जलाया गया है, लोगों का कहना है कि छात्रों ने जलाया, लेकिन छात्रों ने कहा हमें तो कुछ पता ही नहीं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये स्पष्ट है, सरकार जो है साजिश की सरकार है।
सरकार धोखे की सरकार है। तो जिस तरह धोखे से सरकार सत्ता में गई है, उसी धोखे के तहत हमारे छात्रों को फंसाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। सरकार अपने कर्मियों के द्वारा ट्रेन में आग लगवाती है, गाड़ी में आग लगवाती है और गलत तरीके से मेरे छात्रों को फंसाने का प्रयास, ताकि न्याय नहीं देना पड़े, ताकि नौकरी नहीं देना पड़े, ताकि शिक्षा नहीं देना पड़े, किसानों को न्याय नहीं मिले। इन तमाम मुद्दों पर सरकार सभी मुद्दों पर फेल है। इसलिए साजिशतन निश्चित तौर पर हमारे छात्रों को, जो देश के भविष्य हैं, उन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और फंसाने की प्रयास हो रही है। दूसरा कोई बात नहीं है। सर आपका नाम क्या है? संजय निराला मेरा नाम हुआ, प्रदेश के प्रवक्ता हैं युवा राजद के। आप प्रदेश प्रवक्ता है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मोतिहारी और पटना में बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण हैं, खास करके फेमस शिक्षक है खान सर के ऊपर और बहुत सारे शिक्षकों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत हुआ है। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, अपना नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। जो लोग शिक्षा का अलख जगाते हैं, इतने लड़कों को पढ़ाते हैं और लड़का देश का भविष्य है, और वो टारगेट किया जा रहा है संस्थान पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। यह सरकार के नाकामी को उजागर करता है। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव के निर्देश पर इस विरोध कर रहे हैं, छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों कहा जाता है कि जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा वही नवाब बनेगा, लेकिन सरकार कर रही है कि ना पढ़ेगा ना लिखेगा ना नवाब बनेगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना? जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो नवाब कहाँ बनेगा? उससे अच्छा कि ना पढ़ाएंगे ना लिखाएंगे ना नवाब बनेगा। ऐसा ही लग रहा है कुछ। देखिए, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यह भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। या केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यह देश को एक गड्ढे में गिराया जा रहा है। यह हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आदरणीय लालू यादव का निर्देश है, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव का निर्देश है, जब तक हमारे बच्चे के लिए, हमारे छात्र के लिए कोई काम नहीं करेगी सरकार, नौकरी नहीं देगी सरकार, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जय राष्ट्रीय जनता दल। तो छात्रों के सम्मान में जो ये आंदोलन हो रहा है, पूरी पार्टी एकजुट होकर जो है नारा लगा रही है कि छात्रों के लिए हम काम कर रहे हैं। छात्रों की मांग पूरी नहीं होती है और जो RRB NTPC में जो धांधली हो रही है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, और जो शिक्षकों के ऊपर केस किया गया उसको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और छात्रों के हित में जो है बिहार बंद रहेगा, भारत बंद रहेगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। धन्यवाद।